हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम्स की दुनिया में। क्या चल रहा है, हमारी मैराथन चल रही है जिसमें डे आज हमारा 6 है। क्या है, डे 6 है। डे 5 में हमने बहुत से ऐसे टॉपिक क्लियर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको डे 5 तक के जितने सेशन मैंने पढ़ाए हैं वो समझ में आए होंगे। लाइव क्लासेस हमारी स्टार्ट है प्रॉपर 6 PM पर शाम को। हमारी 6 बजे क्लास शुरू हो रही है साइंस सीरीज की। पर डे चल रही है, 5 दिन हमारे जा चुके हैं और आज हमारा छठा दिन है, जिसमें 6 डे पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन आईज के बारे में, मतलब मानव नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। मानव नेत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें रेलवे से रिलेटेड सारे एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल फ्री हो रही है। कहाँ पर हो रही है, एग्जाम्स की दुनिया पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड हो रही है क्लासेस। लाइव क्लासेस, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, और चाहे केमिस्ट्री ले ले, चाहे फिजिक्स ले ले, चाहे रीजनिंग ले ले, हर सेशन का, हर सब्जेक्ट का हर सेशन फ्री बिल्कुल प्रोवाइड हो रहा है एग्जाम्स की दुनिया पर। और 11 दिन की ये प्रॉपर मैराथन रहने वाली है, जिसमें हम क्या करेंगे, सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। हर टॉपिक से क्लियर करने के बाद, थ्योरी क्लियर होने के बाद में हम क्या करेंगे, सुपर मॉक टेस्ट की मैराथन लगाने वाले हैं। सुपर मॉक टेस्ट में जानेंगे कि अभी तक जो मैंने टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया है वही टॉपिक वाइज मैराथन हमारी रहेगी मॉक टेस्ट में। जैसे टॉपिक वाइज मैंने पढ़ाए हैं सीरियल से, ऐसे ही सीरियल सारे मैं क्या करूंगी, आपको मॉक टेस्ट में लगवाने वाली हूँ। अब क्या देखते हैं, साइंस सीरीज से रिलेटेड तो आपको समझ में आ गया है। रेलवे के सभी परीक्षाओं में आने वाली जो साइंस है उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट होने वाले हैं, पीवाईक्यू के आधारित होंगे और कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे जो नए खोज कर लाएंगे, जो अभी तक सबसे ज्यादा कंटेंट पूछा जाता है। उस कंटेंट को आज हम क्या करेंगे, आपके सामने जाहिर करने वाले हैं। क्या करेंगे, फ्री होने वाला है बिल्कुल हमारे चैनल पर, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस मिलने वाली है। कहाँ, 6 PM पर, शाम को 6 PM पर मिलने वाली है। क्या, एलिमिनेशन मेथड के बाद। और क्या है, वन शॉट सीरीज रहने वाली है। मतलब एग्जाम्स की दुनिया का कहना है कि एक ही चैप्टर में एक ही क्वेश्चन और एक ही सारी की सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। आपको सिर्फ एक वीडियो देखने पर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे और बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में। तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ। हम क्या, हम जानेंगे मानव नेत्र के बारे में। क्या है आखिर ये टिमटिमाती दो आंखें दिख तो रही हैं हमको, लेकिन इसका अर्थ क्या है। क्या इनके अंदर क्या सेम ऐसे ही आंखें दिखती हैं अंदर और बाहर, क्या अंदर कुछ और दिखता है। आंखों से आंसू निकलने की प्रोसेस जो हो रही है वो किसके जरिए हो रही है। अब जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, लास्ट प्रीवियस वीडियो हमने देखी है, अगर नहीं देखी है तो आप देख लेना, सेशन हमारा सारे प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जाना था खाने को पचाने की प्रक्रिया। वो खाने को पचाने की प्रक्रिया कैसे हमने एक एक ऑर्गन से पढ़कर आए थे, ईसोफेगस से लेकर हमने सब कुछ जाना, विंड पाइप, फूड पाइप। वैसे ही सेम हम क्या करने वाले हैं, आइस के बारे में जानने वाले हैं कि ये टिमटिमाती दो प्यारी सी आंखें क्या है, आखिर इनका राज क्या है, अंदर से कैसी दिखती हैं, बाहर से कैसी हैं, इनका काम क्या है, पर्टिकुलर आंसू कैसे आ रहे हैं, फीलिंग्स कैसे बयां कर रही हैं, किस तरीके से जानेंगे इन आंखों के बारे में। बढ़ते हैं आगे। क्या, आपको स्क्रीन पर दो प्यारी प्यारी आंखें दिख रही हैं, इसमें क्या होता है, बीच में गोलाकार भी होता है जिसको पिपल कहा जाता है, जिसको पिपल भी कहा जाता है। और क्या है, छोटी छोटी आईब्रोज, आईब्रोज के पास में क्या मिलेंगी आपको, थोड़े थोड़े बाल देखने को मिल जाएंगे। और क्या मिलेगा, यहाँ पर सफेद हिस्सा भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर सफेद हिस्सा भी देखने को मिलेगा। और क्या है, आंखों में एक किनारे पर छोटी सी एक चोंदार क्या होती है, यहाँ पर चोंदार आपको देखने को मिलेगी, जहां पर क्या होता है, आंख से आंसू बहते हैं, जहां पर आंख से आंसू बहने की नलिकाएं होती हैं। क्या कभी रोए हो तो आंख के कभी इस साइड से निकला है आंसू, बिल्कुल नहीं निकला। क्या इस साइड से आंसू बहे हैं, कभी नहीं बह सकती, क्योंकि वहां पर रोने वाली जो नलिकाएं होती हैं, आंसू बहने वाली, वो वहां पर नहीं होती है। वो कहाँ पर होती है, वो इस साइड में होती है, जहां पर कीचड़ भी जमा हो जाता है। आखिर वो क्यों होता है, इन सब चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं, किसमें, मानव नेत्र में जानने वाले हैं। तो फटाफट से सेशन को शेयर करके आ जाओ और बेल आइकन का प्रेस जरूर दबा देना, ताकि और जितनी वीडियो हमारी चैनल पर अपलोड हो, जितनी क्लासेस आपको मिलना चाहिए, उतनी सारी की सारी आप लाभ उठा सको उन सेशन के बारे में। तो बढ़ते हैं हम आगे। क्या, आंखों के बारे में जानेंगे। स्क्रीन पर आपको आंखें दिख रही हैं, इसमें क्या है, एक ब्लैक कलर का होल दिखता है और एक बाहरी होल दिखता है। प्राकृतिक नेचुरल जो आंखें होती हैं वो ब्लैक मिलेंगी या हल्की सी ब्राउन मिलेंगी,
किसी किसी की ज्यादा ब्राउन भी होती हैं, लेकिन प्राकृतिक आंखें चाहिए किसको, सब क्या करते हैं, अलग अलग लेंस का प्रयोग करते हैं। किसी को हरी चाहिए, किसी को पीली आंखें चाहिए, किसी को नीली नागिन जैसा भी दिखना होता है भाई। अब नागिन की, अब टीवी में तो दिखा रहे हैं कि हाँ भाई उनकी नीली कलर की आंखें दिख रही है, खूबसूरत दिख रही है, अब हमें भी वही चाहिए, हमको भी नीली पीली आंखें चाहिए, हमको भूरी आंखों से एलर्जी हो गई है, हमको भूरी आंखें नहीं चाहिए। लेकिन नेचुरल जो आईज होती हैं, लेंस हमारी आंखों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा ही दिक्कत दे सकता है। लेकिन आंखें, सबसे ज्यादा जो नेचुरल कलर होता है वो ब्लैक मिलेगा आपको देखने को, या तो ब्राउन मिलेगा, हल्की सी शेडो मिलती है ब्राउन कलर में। आगे हम क्या जानेंगे, यहाँ पर हमने देखा बीच का हिस्सा, अभी यहाँ पर किनारे आपको एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है आंख के चोन का, जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट बोला जाता है आंखों का। इसमें क्या होता है, आंसू भी यहीं से निकल रहे हैं और कीचड़ भी यहीं पे जमा हो रहा है। कई सारी डिजीज भी होती हैं आंखों में, बहुत सारी डिजीज भी देखने को मिल जाती हैं आपको, कैसी, जैसे आई फ्लू हो जाता है, आंखों में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जहां पर लड़कियां काजल लगाती हैं उसमें क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है और छोटे छोटे या दाने देखने को मिल जाते हैं। ऐसी बहुत सी डिजीज मिलती हैं आंखों से रिलेटेड। अब हम क्या जानेंगे आंखों के बारे में, जैसा कि आंखें आपको दिख गई, लेकिन ये क्या बाहर से ऐसी दिख रही हैं आपको चोन टाइप से, क्या अंदर भी ऐसी दिखती है, क्या अंदर से भी आपको, जैसे ये हमने दिखा दिया, ये तो इस टाइप से आंखें दिख रही हैं आपको, क्या अंदर से भी आंखें ऐसी ही हैं? बिल्कुल नहीं है ऐसी, कैसी है वो, आई बॉल टाइप से है, एक छोटी सी बॉल टाइप से आंखें आपको देखने को मिल जाएंगी। कैसी, एक बॉल टाइप से देखने को मिलेंगी, जिसको आई बॉल भी कहा जाता है। क्या, आई बॉल भी कहा जाता है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप फटाफट से सेशन को शेयर करके आ जाओ, उससे पहले फटाफट से सेशन को शेयर करके आ जाओ। आप क्या देखते हैं, आंखों के बीच में आपको पुतली दिख रही है, जिसको पिपल कहा जाता है। इस पिपल में क्या होता है, रिफ्लेक्शन पड़ता है, इस पिपल में रिफ्लेक्शन पड़ता है आंखों का, और रिफ्लेक्शन पड़ने का मतलब है कि चमक पड़ी, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे पहले पिपल जो होता है उसको कैच कर लेता है, किसको, जो कैच करेगा, वो रोशनी कैच करने के बाद में क्या हुआ, वो रोशनी कैच करने के बाद में क्या हुआ, आंखों पर रिफ्लेक्शन गया और हमने जाना, वो चीज हमको दिखी, और वहां तक दिखने का जो कंसंट्रेशन बैठेगा, हमारी जो देखने की क्षमता होगी, वो बीच वाले हिस्से पर डिपेंड करती है, जो आपको पीला पीला भाग दिख रहा है, इसी पर डिपेंड करती है। क्या, इसी पर डिपेंड करती है, आंखों को जूम कर कर दिखा रहे हैं, ये पीले वाले बीच वाले भाग को दिखा रहे हैं, कंसंट्रेशन के साथ देखना। आगे हम क्वेश्चन भी पुटअप करेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। आंखों तो चलो हमने बीच का हिस्सा तो हमने जान लिया, आंखों के बीच का हिस्सा तो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे क्या, स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है, क्या जानेंगे, रेटिना दिख रहा है आपको, लेंस दिख रहे हैं, आंखों में प्रयोग होने वाले उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। क्या फिजिक्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या है, पूछा जाता है। सबसे पहले चैप्टर में हमको यही दिखता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस है क्या, उत्तल लेंस और अवतल लेंस है क्या। इससे पहले हम आप क्या करेंगे, तो लाइंस हम बोलना चाहते हैं आप सभी के लिए। क्या, आप सभी के लिए 2 लाइंस लेकर आए हैं, ताकि मजे मजे में आपकी क्लास हो जाए, ताकि मजे मजे में आपकी क्लासेस हो जाए। और क्या देखेंगे कि मतलब बहुत सारी मजे मजे में क्लास होने के साथ साथ में इतनी इंटरेस्टिंग क्लास आपकी बनानी है, इतनी इंटरेस्टिंग क्लास आपकी बनानी है कि आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए फटाफट से कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। रेटिना दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, रेटिना दिख रहा है आपको स्क्रीन पर और क्या, लेंस दिख रहा है। तो वो 2 लाइनें क्या है कि मोहब्बत हो गई है तुमसे मुझे, मोहब्बत हो गई है तुमसे मुझे ए वर्दी। क्या, कि मोहब्बत हो गई है तुमसे मुझे ए वर्दी, और पर तू मुझे हासिल नहीं हुई है, पर तू मुझे हासिल नहीं हुई है। एक ना एक दिन तो तू मुझे हासिल होगी ही, एक ना एक दिन तो तू मुझे हासिल होगी ही, कब कहाँ कैसे मालूम नहीं है, कब कहाँ कैसे मालूम नहीं है। फटाफट से हम क्या कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। अब रेलवे में जैसा जैसे कंपटीशन हाई हो रहा है, क्या
आप सभी को खिलाड़ी नहीं बनना है, खिलाड़ी तो बहुत सारे बनकर तैयार हो चुके हैं। गेम खेलने में खिलाड़ी बनने से ज्यादा गेम पलटना सीखो, गेम पलटना सीखो। क्या सेशन को समझते रहना और बातों पर ध्यान देते रहना। काफी इंटरेस्टिंग क्लास आपकी बना देंगे हम। आगे क्या देखा, रेटिना देखा, ऑप्टिक देखा, हमने नर्वस ऑप्टिक देखा। अब मेरे कहने का अर्थ क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर आपको लेंस देखने को मिला, व्हाइट कलर का आपको लेंस देखने को मिल जा रहा है, ग्रीन कलर की पट्टी मिल रही है और पूरा का पूरा भाग जो है वो येलो कलर का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आगे देखेंगे क्या, हमें प्यूपिल देखने को मिला, मतलब बीच वाला हिस्सा प्यूपिल के बारे में बात हो रही है। इस हिस्से के बारे में, इस हिस्से के बारे में बात हो रही है। अब क्या देखेंगे हम, एक जो होता है ये बाहरी हिस्सा होता है, इसमें बड़ी खूबसूरत आंखें हैं। किसी को दीदार करने के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आंखें सबसे ज्यादा बॉडी का खूबसूरत हिस्सा भी बोली जाती हैं और दीदार करने का सबसे पहला नजरिया जो होता है वो आंखों से शुरू होता है, वो आंखों से शुरू होता है। अब हम देखेंगे क्या, यहाँ पर प्यूपिल देखने को मिला, प्यूपिल देखने के बाद में रेटिना मिलता है, कॉर्डियो मिलता है। क्या कॉर्डिया मिलता है और क्या मिलता है, रेटिना देखने को मिलता है। क्या रेटिना देखने को मिलता है, कॉर्निया भी मिलता है। क्या कॉर्निया भी मिलता है और स्क्लेरा भी मिलता है देखने को। और रेटिना, रेटिना में टू टाइप्स की कोन्स देखने को मिलती हैं, रेटिना में टू टाइप्स की कोन्स देखने को मिलती हैं। उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आप क्या देखेंगे, यहाँ पर वेनाइन है, रेट्री है, ऑप्टिक नर्व भी देखने को मिल रही है। आइरिस, यहाँ पर आइरिस वर्ड दिख गया। प्यूपिल तो जानते हैं ब्लैक कलर का बीच का हिस्सा है। क्या आइरिस क्या है, आइरिस जो है वो हमारी आंखों में क्या करता है, कलर देने का काम करता है। क्या रंग देने का काम करता है, मतलब जो कुछ भी हमको कलरफुल दिख रहा है वो किसके जरिए से दिख रहा है, जो भी कलरफुल हमको दिख रहा है वो किसके जरिए, आइरिस के जरिए दिख रहा है। और हमने अभी कॉन्स के बारे में बात करी थी जो रेटिना में पाई जाती हैं, जो रेटिना में पाई जाती हैं। कॉर्निया, प्यूपिल देखने को मिल गया, कॉर्निया और प्यूपिल भी देखने को मिल गया। क्या ये आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है, हो रहा है तो फटाफट से सेशन को शेयर करके आ जाओ और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल थम्स अप का साइन शेयर करते रहना कि हाँ मैडम मुझको क्लियर हो रहा है सब कुछ। बड़े मजे मजे क्लास आपके कराने वाले हैं। इसके डेफिनेशन भी लिख लेंगे, क्या इसके डेफिनेशन भी लिख लेंगे, आइरिस के बारे में कुछ लिखना है, नोट्स भी प्रॉपर बनाते चलेंगे। आइरिस के बारे में लिख रहे हैं हम, क्या लिखेंगे, द कलर ऑफ, इसमें कलर डाल रहा है, कलर तो दिख ही रहा है ना हमको। कलर ऑफ आई इज द कलर ऑफ आइरिस। कहने का मतलब ये है द कलर ऑफ आई, आई में जो कलर डालने का काम करता है वो आइरिस ही करता है। कैसे, हमको कैसे देखने को मिलेगा कि आइरिस के द्वारा हमको क्या, आंखों में हमको क्या देखने को मिल रहा है, रंग देखने को मिल रहा है। वो रंग कैसे, अब हमको कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, कुछ पहले के जमाने में हमको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा था और कुछ हमको कैसा दिख रहा था, रंग कलरफुल दिखता है, बहुत ही ज्यादा कलरफुल देखने को मिलता है। वो कलरफुल कैसे देखने को मिलेगा, अब हम बताते हैं आपको। एरिस जो हिस्सा होता है, एरिस जो एक छोटी सी झिल्ली पाई जाती है, वो झिल्ली जो होती है उसी के द्वारा हम कलरफुल देखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एरिस कर रहा है ना, क्या कर रहा है, एरिस हमको कलरफुल दिखाने का काम कर रहा है। अब हम जानेंगे क्या ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जानेंगे। क्या कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जानेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और क्या स्लाइरी मिस्यूल भी मिलेगा, स्लाइरी मिस्यूल भी मिलेगा कि स्लाइरी मिस्यूल क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। और प्रेसबोबिया क्या होती है, प्रेसबोबिया एक बीमारी है, प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया क्या कर देता है, ब्लर कर देता है, मतलब हमारी आंखों से जो धुंधला दिखता है जिसको विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी कहा जाता है, सेम उसी चीज के बारे में बात हो रही है। क्या क्या प्रेसबायोपिया जो कहा जाएगा वो क्या करता है, आंखों में धुंधलापन लाने का काम करता है।
क्या हमको ब्लर दिखने का काम करता है, उस डिजीज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया कहा जाता है। अब आंखें तो आपने देखी हैं, खूबसूरत सी दो टिमटिमाती आंखों तो आपको देखने को मिली थी। अब देखेंगे क्या इनमें दो तरीके के द्रव्य भरे होते हैं, क्या इसमें दो तरीके के द्रव्य भरे होते हैं। और हम क्या जानेंगे, स्क्रीन पर दिख रही पिक्चर आपको दिखाएगी, रेटिना है, इसको क्या कहेंगे, ऑप्टिक नर्व कहेंगे, मतलब ऑप्टिक नस है ये एक ऐसी। और इस लेंस को देखेंगे क्या, इस लेंस को देखेंगे क्या, हम देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को दिख रहा होगा, ये जो पकड़ रखा है ये क्या है, इस लेंस को पकड़ रखा है, आंखों में इस लेंस को पकड़ रखा है। कहते हैं बुढ़ापे में लेंस डलवाते हैं और क्या करते हैं, बुढ़ापे में धुंधला दिखता है। तो मतलब क्या कहने का मतलब है कि ये जो लेंस दिख रहा है आपको, ये लेंस जो होता है, ये पकड़ जो होती है मजबूत होती है, अभी तो स्टार्टिंग में मजबूत है, बाद में धीरे धीरे ये ढीला हो जाता है यहाँ से, और क्या होता है, लेंस लड़खड़ा जाता है, लेंस लड़खड़ा जाता है, जिसके जरिए क्या होता है, हमको ब्लर दिखना चालू हो जाता है, हमको ब्लर दिखना चालू हो जाता है। अब हम जानेंगे क्या, हमने देखा कि रिफ्लेक्शन आया, हमने देखा कि रिफ्लेक्शन आया, कहाँ देखने को मिला रिफ्लेक्शन आपको, इस तरीके से आता है, लेंस के ऊपर आता है, लेंस के ऊपर आने के बाद छवि बनती है, लेंस के ऊपर आने के बाद छवि बनती है, छवि बनने के बाद में क्या होता है, हमको प्रॉपर वो चीज दिखने लगती है, और ब्रेन से नर्व्स कनेक्ट होती है, मतलब ऑप्टिक नर्व्स के बारे में बात हुई थी, वो ब्रेन से कनेक्ट होती है, वो क्या करती है, हमने देखी कोई चीज कैसी देखेंगे हम, बिल्कुल वास्तविक देखेंगे, लिख लेंगे, इस चीज को लिखने के बाद हम जानेंगे, लिखने के बाद जैसे हमने आंखें बना ली दो खूबसूरत सी, हमने आंखें तो बना ली, अब ये बीच का हिस्सा है और ये बाहर का हिस्सा है, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर दूसरा द्रव्य भरा होगा और इस हिस्से में दूसरा द्रव्य भरा होगा, कौन सा, यहाँ हिस्से में दूसरा द्रव्य देखने को मिला, इस हिस्से में दूसरा द्रव्य देखने को मिला, क्या लिख लेंगे साथ में, विट्रिवस, विट्रिवस देखने को मिलेगा, विट्रिवस एक द्रव्य का नाम है, जो कहाँ मिलेगा आपको, जो बीच वाले हिस्से में देखने को मिल जाएगा, और साइड वाले में एक्वायस देखने को मिलेगा, क्या एक्वायस देखने को मिलेगा, ये द्रव्य के नाम है दो। जो बाहरी हिस्से में व्हाइट 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 जो हिस्सा होता है, आपने देखा है आंखें हमारी नम रहती हैं, प्रॉपर नहीं रहती हैं, नम रहती हैं, क्यों रहती है नम, द्रव्य वर्टिब्रेट्स के द्वारा हमारी आंखों में द्रव्य भरा होता है, वो हिस्सा हमारे गोल गोल अंदर वाले हिस्से में देखने को मिला, और बाहर वाले हिस्से में हमको एक्वायस द्रव्य देखने को मिल गया, कौन सा द्रव्य, एक्वायस द्रव्य मिला। अब क्या देखेंगे, स्टडी ऑफ आईज को क्या कहते हैं, आईज ले लेते हैं, जो भी आईज के बारे में ऑप्थेमोलॉजी कहा जाता है, क्या स्टडी ऑफ आईज को क्या कहते हैं, ऑप्थेमोलॉजी कहा जाता है। अब देखते हैं क्या स्टडी ऑफ आईज को ऑप्थेमोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी कहा गया। अभी हमने सिर्फ आईज की स्टडीज के बारे में बात करी, जो आईज के डॉक्टर होंगे, आईज के जो डॉक्टर होंगे उसको क्या कहेंगे, ओपेथोमोलॉजिस्ट, ओपेथोमोलॉजिस्ट कहेंगे, जहां भी ऑप्टिक वर्ड आए समझ जाओ हमारी आंखों के बारे में बात हो रही है, ओपेथोमोलॉजिस्ट, जहां पर भी ऑप्टिक वर्ड आए वहां पर तुरंत समझ जाओ, वहां पर हमारे नेत्रों के बारे में बात की जा रही है, जहां पर भी ऑप्टिक वर्ड आए वहां पर तुरंत समझ जाओ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फटाफट से आप, जहां पर भी ऑप्टिक वर्ड आए वहां पर तुरंत समझ जाओ कि हाँ हमारे बारे में, आंखों के बारे में बात हो रही है, भाई ऑप्टिकल्स कहा जाता है शॉप को, अगर चश्मे वाली शॉप को देखेंगे तो क्या ऑप्टिकल्स कहा जाता है, ऑप्टिकल लिखा हुआ होता है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है, अगर क्लियर है तो फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे आंखों में लेंस मिलते हैं क्या, और नस मिलती है, इस तरीके से हमारी आई बॉल है, इसी से एक नस जाती है, वो क्या कहते हैं,
नर्व्स कहते हैं। नर्व्स मतलब नस होती है, वो नस हमारी ब्रेन से अटैच होती है, जिसको सीएनएस के नाम से जाना जाता है, तो सीएनएस के नाम से जाना जाता है। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है तो हम सेशन की तरफ थोड़ा बढ़ लेते हैं। रेटिना इनवाइटेड मतलब क्या होता है, अभी देखेंगे थोड़ा सा। और रेटिना पर अगर हमने कोई चीज देखी, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, तो आपकी जो रेटिना है उस पर फोकस बन रहा है, उस पर फोकस बन रहा है, और आंखें बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे रही हैं। किसकी वजह से? रेटिना की वजह से। रेटिना बीच वाला हिस्सा होता है आंखों में सबसे ज्यादा। हमने तो सिर्फ रेटिना ही पढ़ा है मैडम जी, और कुछ तो पढ़ा ही नहीं। आंखों में रेटिना ही तो दिखता है हमें, और कुछ दिखता ही नहीं है। और एक विटामिन ए की कमी से होने वाला रतौंधी दिख जाता है। इसके अलावा हमने कभी कुछ जाना ही नहीं कि हाँ हमको कुछ और भी पता है। लेकिन बहुत सी डिजीज हैं, आंखों में सूजन आ जाना, कीचड़ का जम जाना, दाने दाने हो जाना, बड़ी कंजिया की फॉर्म में भी निकलती है, जिसको बड़ा दाना भी बोलते हैं, उसको भी बोला जाता है। ये काफी डिजीज देखने को मिलती है। अलग अलग ऑर्गन्स भी अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है, आईज के हिस्से भी है। रेटिना क्या होती है? इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी होती है, और वास्तविक देखने को मिलती है। रियल देखने को मिलती है, वास्तविक देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने कोई चीज, मान लो ये चीज मैंने देखी, अब हमारी रेटिना पर फोकस बना, रेटिना पर हमारी फोकस बना, तो हमको ये चीज कैसी दिखाई देगी? उल्टी दिखाई देगी। तो हमको उल्टी दिखाई देगी, मतलब अब ब्रेन के पास क्या करेगी? नर्व्स जो मैंने बताई थी, नर्व्स बताई थी, ये नर्व्स जो होती है ब्रेन से कनेक्ट होती है। ब्रेन से कनेक्ट होने के साथ में तुरंत सिग्नल जाएगा कि रेटिना पर कोई फोकस बना है, कोई प्रतिबिंब बना है, और तुरंत क्या करेंगे? उसको कैच कर लेगी कि हाँ, ब्रेन बताएगा उसको फटाफट से सीधा करो, तो फटाफट से सीधा करो, उसको सीधा दिखाओ कि भाई वहां पर एक गोला और एक स्टिक दिख रही है हमको, ये उल्टा नहीं है। लेकिन हमको रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर जो फोकस बनता है, वो उल्टा ही बनेगा। मतलब कहने का मतलब है वास्तविक बनेगा, और क्या करेंगे? रियल बनेगा, बिल्कुल रियल बनता है। और उसके बाद ब्रेन के पास सिग्नल जाने के बाद क्या होगा? उस चीज को सीधा करके दिखाया जाता है। अभी मैं आपको दिख रही हूँ, रेटिना पर प्रतिबिंब मेरा उल्टा बन रहा होगा, सर जो है नीचे जा रहा है, पैर ऊपर दिख रहे होंगे, लेकिन ब्रेन आपका सिग्नल बराबर दे रहा है कि वो सीधी ही है मैडम, सीधा ही पढ़ा रही हैं, और बच्चे सीधे बैठकर पढ़ रहे हैं। क्या क्लास में मजा आ रहा है प्रॉपर? अगर आ रहा है तो फटाफट से सेशन शेयर करते रहना। और देखने को मिल जाएगा सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो होता है, कितना हम नजदीक ला कर पढ़ सकते हैं कोई चीज। ये भी नजदीक ले आओ, 25 सेंटीमीटर लाना ही है, लाना ही है। 25 सेंटीमीटर से नजदीक आप नहीं ला सकते, 25 सेंटीमीटर से दूर रखोगे। ऐसा कहा जाता है, किसी को क्या होता है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ इस टाइम को, बहुत से लोग होते हैं बिल्कुल करीब लाकर पढ़ते हैं, बिल्कुल करीब लाकर पढ़ते हैं, तो उनको क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। क्या? निकट दृष्टि दोष होता है, मतलब वो पास का देख सकते हैं लेकिन दूर का नहीं देख सकते। और ऐसे ही दूर दृष्टि दोष भी होता है कि उसको बाहर का, पीछे का तो दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिख रहा है। ऐसी कलम लेके वो पढ़ रहा है लेकिन उसको ब्लर दिख रहा है, उसको ब्लर दिख रहा है। और सबसे जो फॉर पॉइंट होता है, नियरेस्ट पॉइंट हो गया, फॉर पॉइंट जो होता है कितना दूर से दूर हम देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? इनफाइनाइट होता है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब हम दूर तो कितना भी देख लो, अगर आपकी आईज अच्छी हैं और प्रॉपर साफ सुथरी हैं, मतलब प्रॉपर हेल्दी है, तो आप दूर तक कितना भी देख सकते हो, जितना आपकी मर्जी हो आप उतना देख सकते हो। नियरेस्ट पॉइंट ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर का। आप देखेंगे क्या? आईज में प्रोटीन मिलता है, देखने को आईज में प्रोटीन मिलता है। कोई आपसे पूछे कि मैं आपको आंखों में प्रोटीन मिलता है क्या, तो बिल्कुल मिलता है। क्या कहोगे? हाँ बिल्कुल मिलता है प्रोटीन। और वो प्रोटीन कौन सा मिलता है? कौन सा? ऑप्सिन नामक एक प्रोटीन मिलता है। क्या? ऑप्सिन प्रोटीन मिलता है, लिख लेंगे साथ साथ में, कॉपी पेन लेके बैठेंगे। ऑप्सिन प्रोटीन देखने को मिल जाता है। तो क्या करते हैं, अब देखेंगे क्या, कुछ उल्लू होते हैं, उनको तो रही रात में दिखता है, दिन में दिखता ही नहीं है।
उनकी आंखों में भी पता नहीं ऐसी क्या चीज है जो उनको दिख ही नहीं रहा है। ऐसे ही उनकी उनकी आंखों की चीजें क्या, उनकी आंखों के अंदर क्या होता है, अलग प्रोटीन देखने को मिलता है जो ब्लैक एंड व्हाइट, अब ब्लैक एंड व्हाइट भी दिखता है। अभी देखते हैं क्या उल्लू और चमगादड़ को रात में क्यों दिखता है। बायोलॉजी क्या है भाई, बिल्कुल घुसी है, तो सारी चीजें खोज कर ही निकालेगी कहाँ से बन रहा है, आखिर कहाँ से सब कुछ बन रहा है। मतलब क्या देखेंगे, रोडो, एक तो आपको देखने को मिल जाएगा आइडोप्सिन और एक देखने को मिलेगा रेडोप्सिन। एक एडोप्सिन और रेडोप्सिन, दो चीजें देखने को मिल जाएंगी। किस तरीके से, ब्लैक एंड व्हाइट जो मिलेगा, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जो काले सफेद को सिर्फ चित्रकारी करेगी, क्या काला और सफेद सिर्फ दिख रहा है, जैसे अभी आपको सफेद कलर का लिखा हुआ दिख रहा होगा कि किसके, रेडोप्सिन के नाम, रेडोप्सिन के जरिए दिख रहा है। और एडोप्सिन क्या होता है, एडोप्सिन कलरफुल दिखाने का काम करता है, क्या, रंग दिखाने का काम करता है, कलरफुल, कलरफुल दिखाने का काम करता है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है, स्क्रीनशॉट भी ले लो फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे रेडोप्सिन और एडोप्सिन, उल्लू और चमगादड़ में रेडोप्सिन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उल्लू और चमगादड़ को रात में दिखता है। उल्लू और चमगादड़ को रात में दिखने का रीजन भी यही है क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, रेडोप्सिन की मात्रा देखने को मिल रही है। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम क्या देखेंगे रेटिना पर, अब हम क्या देखेंगे रेटिना पर, रेटिना के कोशिका के, रेटिना कोशिका के पर्दे पर, रेटिना की कोशिका है एक जिसके पर्दे पर क्या देखने को मिलेगा आपको, एक रॉड सेल मिल जाएगी, एक रॉड सेल मिल जाएगी जिसको क्या कहते हैं, छड़, छड़ कोशिका कहते हैं, जिसको छड़ कोशिका कहा जाता है। और एक शंकु कोशिका मिल जाएगी, क्या, शंकु कोशिका मिल जाएगी। शंकु कोशिका किसको कहा गया है, यहाँ पर शंकु कोशिका के बारे में बात हो रही है, मतलब कौन सेल मिलती, कौन सेल कहा जाता है, क्या, कौन सेल कहा जाता है। ये दो चीजें कहाँ मिलती हैं, रेटिना की कोशिका के पर्दे पर देखने को मिलती हैं। रेटिना में कोशिका होती है, उसके पर्दे पर शंकु कोशिका देखने को मिलती है। शंकु कोशिका भी मिलती है, रॉड सेल में मिलती है छड़ कोशिका और कोन सेल, मतलब रॉड सेल और कोन सेल दो तरीके की सेल देखने को मिल गए। और बायोपोलर न्यूक्लियस होते हैं, बायोपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, बायोपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं, आंखों में देखने को मिलते हैं। अभी आपको दिखाएंगे भी कि कहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप क्या देखेंगे, नियर साइटनेस, नियर साइटनेस किसी को क्या होता है, आंखें छोटी हो जाती हैं, निकट दृष्टि दोष के बारे में बात हो रही है। कभी देखा है आपने कोई चीज किसी ध्यान पूर्वक आप देख रहे हो, आंखें छोटी सी हो जाती हैं किसी चीज को घूरते 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 घूरते, क्या पता मुझे घूर रहे हो मैं, आपको छोटी छोटी आंखों से नजर आ रही हूँ, तो सेशन की तरफ थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। सेशन हमारा क्या कहता है कि हमने यहाँ पर दिख रहा है आपको, जिस न्यूरॉन्स के बारे में मैंने अभी जस्ट बात करी है, बायोपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये न्यूरॉन्स है, छोटे छोटे कोशिकाएं देखने को मिल रही है। प्रतिबिंब हमारा लाल, हरा और नीला कलर जो दिख रहा है आपको, ये प्रतिबिंब, ये कलर प्राकृतिक कलर हैं जो हमारी आंखें देखती हैं। सिर्फ इन तीन कलर पर ही सब कुछ, पूरी दुनिया निर्भर करती है, क्या इन्हीं तीन कलर से और कलर का निर्माण हुआ है। रिफ्लेक्शन पड़ा, इसके पास गया सीधे अंदर, देखेंगे जो मैंने रॉड दिखाई थी आपको, कौन रॉड और रॉड सेल, मतलब छड़ एक होती है और एक तो शंकु होती है, शंकु कोशिका और एक छड़ कोशिका। ये दो कोशिकाओं के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तीन हमारी लेयर्स होती हैं, तीन एपाथाइलिन जो सेल होती है वो भी देखने को मिल जाती है। रिफ्लेक्शन ऐसे हमारी पूरी आंखों में चलता ही रहता है। अब हम देखेंगे क्या आंखों का स्ट्रक्चर, गौर से देखना स्क्रीन पर, ऐसे ही हमारी आंखें बॉल नुमा होती हैं, बॉल नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और बीच में एक प्रतिबिंब बनता है, रिफ्लेक्शन पड़ा
अब हमारी आंखों की क्या हुई, कोशिका पतली हो गई, मतलब किसी चीज को हम जब देखते हैं और वो बहुत ज्यादा चमक पूर्वक होता है, चमक के द्वारा देखते हैं, तो बहुत ज्यादा हमारी आंखों की झिल्लियां जो होती हैं वो पतली हो जाती हैं। वो हमारी आंखों की झिल्ली पतली हो जाती है, लेंस हमारा जो होता है वो पतला हो जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या अब यहाँ पर प्राकृतिक आंखों को छोड़कर बहुत अलग अलग तरीके की आंखें दिख रही हैं। कोई लाल दिख रहा है, कोई नीली लगा रखा है, भाई देखो हरे हरे लेंस, नीले लेंस, पर्पल लेंस, अलग अलग तरीके के लेंस देखने को मिल रहे हैं। ये लेंस ये हमारी बॉडी को लेकर खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, ये हमारी बॉडी को लेकर खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। मल्टीपल फोकल पॉइंट भी होता है, विजन एक्टिविटी का टेस्ट भी लिया जाता है आंखों का। अभी हम देखेंगे क्या, अभी हम देखेंगे कि किसके द्वारा हमारी आंखों को टेस्ट करके चश्मा बनता है, वो प्रोसेस कैसे होती है। जो ऑप्टिलोलॉजी मैंने पढ़ाया था स्टडी के बारे में, ऑप्टिलोजिस्ट बताए थे मैंने। ऑप्टिलोजिस्ट जो होते हैं हमारी आंखों के डॉक्टर बोले जाते हैं, उनके बारे में भी हम बताएंगे कि वो किस तरीके से हमारा टेस्ट कर हमारी आंखों के बारे में बताते हैं। ये कुछ लेंस मैंने आपको दिखा दिए हैं जिसके द्वारा आंखों को हानि पहुंच सकती है। हमारी नेचुरल आईज सबसे प्यारी आईज है, हमारी नेचुरल आईज सबसे प्यारी आईज है और सबसे ज्यादा खूबसूरत बोली जाती है। तो प्राकृतिक जो जो भी नेचुरल आपको मिला, चाहे नेचुरल बाल मिले हो, चाहे नेचुरल हाथ हो, चाहे नेचुरल पढ़ने की क्षमता हो, ऐसा नहीं है, किसी से ज्वेलसी नहीं करना है और फटाफट से सेशन को शेयर करा हो, शेयर नहीं करा है। अभी हम थोड़े से पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। अभी हम टेस्ट भी, क्वेश्चन पेपर भी लगाएंगे। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। अब हम क्या देखेंगे, मायोपिया में अगर किसी को पास का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है, किसी चीज को पास का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है, तो कौन सा कॉनकेव लेंस लगाएंगे, कौन सा कॉनकेव लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे। कौन सा? अवतल लेंस लगाएंगे। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अभी हमने क्या देखा, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देखेगा। नेत्र गोलक में बढ़ाव तथा फोकस दूरी कम होने के कारण, मतलब वही है, कहने का अर्थ आपको बताया जा रहा है, निकट पास का तो दिखेगा उसको, दूर का नहीं दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। क्या? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। शीशे जो बनाए जाते हैं, ग्लास बनाए जाते हैं, वो जो चश्मे में ग्लास लगाए जाते हैं, ये ग्लास जो होते हैं ये किसके बने होते हैं? अवतल लेंस लगाएंगे अगर किसी को पास का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है। तो क्या आपको समझ में आया? आया तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से हम। क्या इस तरीके से माइकोपिया जो देखने को निकट दृष्टि दोष होगा, कैसे दिख रहा है भाई, देखते हैं। ये चीज रिफ्लेक्शन पड़ रही है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन पड़ने के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब तो बन रहा है, प्रतिबिंब तो बन रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब तो बना था। अभी देखेंगे क्या, हमने प्रतिबिंब तो बनते हुए देखा, बनते हुए देखने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर हमको छोटा सा दिख गया, बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा है, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है भाई, इतना रिफ्लेक्शन, जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो दिखेगा ही। अब हम बढ़ते हैं आगे सेशन की तरफ। अब हम देखेंगे क्या दूसरा हमारा क्या आता है, हाइपरमेट्रोपिया, मतलब दूरदर्शिता। दूरदर्शिता क्या कहती है? दूरदर्शिता क्या कहती है के बारे में, दूरदर्शिता किसको कहते हैं? दूरदर्शिता में हमने देखा किस तरीके से फॉर साइटनेस हो जाती है, क्या फॉर साइटनेस देखने को मिलती है। पर मतलब कहने का क्या है, दूर का तो दिख रहा है, पास का दिखने में दिक्कत है, दूर का दिख रहा है, पास का दिखने में दिक्कत हो रही है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास के वस्तुओं को नहीं। क्या? नेत्र गोलक जो होता है छोटा होने के कारण, फोकस दूरी बढ़ने के कारण हो जाता है। कितना अभी हमने माइकोपिया पढ़ा था, माइकोपिया में हमने देखा पास की दूरी तो देखने को मिली, दूर की नहीं मिली, दूर की देखने को नहीं मिली। यहाँ पर दूर की देखने को मिल रही है, पास की नहीं मिल रही है। इसमें हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे? हमने सेकेंड पॉइंट पे हमने क्या नोटिस करा था,
सेकंड पॉइंट पर हमने नोटिस करा था कि हमने क्या देखा था, वहां पर हमने कौन सा कॉनकेव लेंस हमने पढ़ा था। कॉनकेव लेंस क्या पढ़ा था? कॉनकेव लेंस जो होता है निकट दूरी के लिए होता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमको क्या, दूर की दृष्टि को दिखाने के लिए होता है, दूर की दृष्टि को दिखाने के लिए होता है। यहाँ दो कॉनकेव और कॉनकेव लेंस में दोनों में फर्क है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में दोनों में फर्क है, दोनों को समझना है। क्या? ड्यू टू शॉर्टिंग ऑफ आईज वॉल्स एंड इंक्रीज फॉल फोकल लेंथ, मतलब कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग जिस व्यक्ति को दूर का दिख रहा है और पास का नहीं दिख रहा है, वो कॉन्वेक्स लेंस लगाकर अपनी आंखों को सुरक्षित कर सकता है। क्या यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं। क्या थर्ड नंबर पे हमको देखने को मिलता है? प्रेसबायोपिया। अब प्रेसबायोपिया क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। और ये एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं वृद्धावस्था लोगों में पाई जाती है, जो उम्र के साथ बुजुर्ग हो जाते हैं, उसमें देखने को मिलती है, ऐसी डिजीज देखने को मिल जाती है। अब हमने क्या देखा? आंखों के, मैंने बताया था वो लेंस ऐसे करके उसने पकड़ रखा था, ऐसे लेंस ने पकड़ रखा था। ये लेंस जो होता है ढीला हो जाता है बीच का जा, तब बड़े बुजुर्गों को ब्लर दिखने लगता है, धुंधला दिखने लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे पढ़ते पढ़ते उनको अभी से धुंधला दिख रहा होगा, वो धुंधला दिखता है सिर्फ किस लिए दिखता है? इसी वजह से दिखता है क्योंकि उनका जो लेंस होता है वो ढीला हो जाता है। क्या देखेंगे? ओल्ड एज हाइपोथेनिया है, वृद्धावस्था में होने वाला हाइपरमेट्रिया। ठीक है, आगे देख लिया हमने ओल्ड एज के लोगों का है, इसमें क्या है? वृद्ध व्यक्तियों में होता है, और सिलेरिया मांसपेशियां की कड़ी होती है। आई लॉसेज इट पावर ऑफ द अकोमोडेशन एंड कैन नॉट नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। क्या है? बाईफोकल लेंस लगाया जाता है। बाईफोकल लेंस मतलब क्या होता है? जिनकी आंखों से धुंधला दिखता है, दोनों आंखों से धुंधला दिख रहा है, तो बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूज नहीं होना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स अलग अलग है, कॉनकेव अलग है, कॉन्वेक्स अलग है। कॉनकेव जो होता है वो क्या, निकट दृष्टि दोष के लिए है, पास के लिए है, और कॉनकेव है वो दूर के लिए बोला जा रहा है, वो दूर के लिए बोला जा रहा है। और क्या, बाईफोकल लेंस जो है, बाईफोकल लेंस किसके बारे में बात हो रही है? वृद्धावस्था के बारे में, मतलब जो दूर का और पास का, मतलब बिल्कुल धुंधला ही दिख रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है। नेत्र अपनी समझने क्षमता खो देता है और दूर और तय वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ये वृद्धावस्था में पाया जाता है। अब हम क्या देखेंगे? क्या हमने देखा यहाँ पर टीयर ग्लैंड्स मिल जाती, टीयर ग्लैंड्स जो मिलती है कि इसको क्या कहते हैं? यहाँ से आंसू बनते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी किसी को आंसू बहुत कम आते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा आते हैं, कभी कभी क्या बहुत कम आते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा दिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि आंसू कम आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो टीयर ग्लैंड्स होती हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है, लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होती हैं वो सूख जाती हैं, वो सूख जाती हैं, जिसकी वजह से आंसू आने की क्षमता खत्म हो जाती है, और यहाँ से हमारी क्या, संकटा देखने को मिल जाता है, टीयर डक्ट भी मिलती है, और कैंसिलियम भी मिल जाता है, जिसके यहाँ से ही आंसू तो बहते हैं। कभी आपने आंखें पीछे से देखा, आंखें बहती हुई पीछे से देखी है? नहीं, क्योंकि आंखों से ही बहती हैं। आगे क्या होती है? टीयर ग्लैंड्स मिलती हैं, वो सूख जाए तो आंसू नहीं आते हैं, और उसी की वजह से आंसू आने का काम संभव होता है। लैक्रिमल सैक की वजह से, लैक्रिमल सैक जो होता है, ये एंड पॉइंट को जो आंख के बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलता है, इसको लैक्रिमल सैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैक्रिमल तक कहा जाता है। अब हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? कुछ डिजीज भी देख लेते हैं। अभी तक हमने फैक्ट जाना कि हाँ अच्छे फैक्ट होते हैं, अभी तक हमने जाना फैक्ट अच्छे हैं। अब हम क्या जानने वाले हैं कि अब हमने देखा है, कभी कभी देखा होगा आपने, किसी की आंखें तो बीच में है, किसी का एंड पॉइंट जो गोल गोल देखने को मिलता है, किसी का बीच में देखने को मिला, किसी का साइड में मिल जाता है, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर तो बीच में दिख रहा है, हाइपोफोबिया दिख रहा है, एक्सट्रोपिया दिख रहा है, हाइपरफोबिया दिख रहा है, और एक्सट्रोफोबिया देखने को, ये क्या देखने को मिलता है? कभी कभी तो बीच में देखने को मिला, यहाँ पर देखा है थोड़ा सा तिरछा है, ये थोड़ा सा नीचे की ओर है,
ये थोड़ा सा ऊपर की ओर है और ये थोड़ा इधर की ओर देखने को मिल रहा है। ये डिजीज हो जाती है, ये डिजीज हो जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, किसी किसी की आंखों के, ये बिल्कुल आगे हो गया, ये बिल्कुल बीच में है, ये बिल्कुल किनारे है, ये बिल्कुल ऊपर चला गया और ये वाला बिल्कुल नीचे हो गया। ये डिजीज हो जाती है किसकी, हाइपोट्रोपिया मतलब निकट। ये इसी की वजह से तो होता है, ये डिजीज इसीलिए होती है और इसीलिए लेंस बनाए जाते हैं। क्या, इसीलिए लेंस भी बनाए जाते हैं। अब तक हमने समझा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आंखों में सूजन देखने को मिलती है, आंखों में सूजन देखने को मिल जाती है। हमने देखा आंखों में सूजन हमको देखने को मिल गई। आई पेन होता है जिसकी वजह से आई पेन देखने को मिल जाता है यहाँ पर। अब हम क्या देखेंगे कि आईलाइट्स देखने को मिलती है। क्या आईलाइट्स देखने को मिलती है, स्वेलिंग हो जाती है यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ से जो होता है ये किसका लाल हो जाता है और यहाँ पर सूजन होती है और दाने दाने हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर लड़कियां काजल लगाती हैं वहां पर भी छोटे छोटे दाने की फॉर्म में एलर्जी हो जाती है, ज्यादा खुजलाने की वजह से, कभी कभी केमिकल वाली काजल लगाने की वजह से भी ऐसी डिजीज आपको देखने को मिल जाती है। काजल लगाने की वजह से भी क्या, यहाँ तक आपको समझ में आया, सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा कहा जाता है, इसको ट्रैकोमा कहा जाता है। क्या यहाँ पर आपको बातें क्लियर है? क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहाँ पर आपको देखने को मिला कि ये कुछ चीजें दिख रही हैं स्क्रीन पर। जब आपका आंखों का टेस्ट लिया जाता है तो इसी के जरिए लिया जाता है। अगर आपकी आंखें ये वाला हिस्सा देखती है तो आपको 1 नंबर का चश्मा चढ़ेगा, क्लियर धुंधला दिखता है। ये चीज दिख रही है आपको तो 2 नंबर का देखने को मिल गया। ये चीज क्लियर दिख रही है तो 3 नंबर का, ये चीज दिख रही है, ये चीज दिख रही है। और अगर आपको ये चीज दिख रही है तो आपको नॉर्मल आंखें हैं। अगर आपको ये चीज नहीं दिख रही है तो आपको 11 नंबर का चश्मा, जिसमें 10 FT 0.5 10 FT 0.5 M का चश्मा चढ़ेगा। यहीं से डॉक्टर पता लगाते हैं किसके जरिए। अभी यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखना, विजन एक्टिविटी टेस्ट होता है, विजन एक्टिविटी टेस्ट होता है किसमें, आंखों का टेस्ट होता है, विजन एक्टिविटी टेस्ट कहा जाता है इसको। अब हम क्या देखेंगे, इसको क्या कहते हैं, सोलर चार्ट कहा जाता है। क्या, सोलर चार्ट कहा जाता है। किसको सोलर चार्ट कहा जाता है? ये जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है जिससे टेस्ट लिया जाता है आंखों का, इसको सोलर चार्ट भी कहा जाता है। प्रॉपर 6x6 आंखें आपकी होनी ही चाहिए, प्रॉपर 6x6 की आंखें होनी ही चाहिए। किसके जरिए पता चलता है, यहाँ पर सोलर चार्ट देखने को मिला है जिसके जरिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, देखकर पता लगाते हैं कि किसके जरिए क्या हो रहा है, कैसे आंखें आपकी सही हैं या नहीं सही हैं। अगर आपको लास्ट पॉइंट दिख रहा है तो 10 FT का चश्मा दिखता है, और अगर आपको क्लियर नहीं दिखता है तो क्या, आपको 1 नंबर जिसमें 200 FT का चश्मा भी लग सकता है। यहीं से डॉक्टर क्लियर कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से क्या आपको देखने को मिल रहा है। सोलर चार्ट देख, इसका नाम सोलर चार्ट है। अब हम बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल्स की तरफ। क्या हमने देखा, हमने ये जाना कि कुछ चीजें ऐसी होती, कभी कभी ऐसा होता है आंखों से करेक्ट दिखता है। अगर हमारी आंखें प्रॉपर ठीक है तो हमको लाइट जो होती है रात का नॉर्मल विजन हमको सही दिखता है। लेकिन अगर हमारी आंखें क्या है, ग्रसित है, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस और अवतल लेंस, कन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्या ऐसे आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर लाइन लाइन से दिखने लगती है, लाइटें तो है ऐसी दिख रही है लंबी लंबी से, ये विजन जो होता है एस्टिग्मेटन्स के जरिए होता है। किसके जरिए? एस्टिग्मेटन्स के जरिए होता है। और एग्जाम्पल 2 में हमको क्या देखने को मिला, ऐसे आपको यहाँ तो ये चीज दिख रही है क्लियर, लेकिन क्या अगर नॉर्मल है तो 2 रॉडे दिख रही है, लगी नॉर्मल नहीं है तो यहाँ पर 3-3 4-4 रॉडे भी आपको ऐसे देखने को मिल रही है। ये किसके जरिए से होता है? ये सिर्फ और सिर्फ इसी के जरिए से होता है कि हाँ आंखों में निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है। तो बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी है आंखों से रिलेटेड, बहुत सारे कंफ्यूजन को क्लियर करना है आपको कि हाँ बिल्कुल भी
ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारे लेंस और उत्तल लेंस और अवतल लेंस में देखना ही देखना है। यहाँ पर माइकोपिया का डायग्राम है, क्या मायोपिया का डायग्राम है। इसमें क्या हो रहा है, आंखों से रिफ्लेक्शन तो पड़ रहा है, अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ा, अभी हमारा प्रतिबिंब पीछे बना। यहाँ पर क्या नर्व्स देखने को मिलेगी, नर्व्स देखने को मिलेगी आंखों की, जो किससे कनेक्ट होती है, सीधा ब्रेन से कनेक्ट होती है, किससे, सीधा ब्रेन से कनेक्ट देखने को मिलेगी। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? अभी प्रतिबिंब बना, यहाँ पर क्या चीजें उल्टी दिखी, हमने आपको दिखाया था ये चीजें उल्टी दिखी। ब्रेन जो होता है, ब्रेन बताता है कि इसको सीधा करो, सीधा देखने का नतीजा जो होता है वो ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ब्रेन के पास सिग्नल तुरंत जाएगा नर्व्स के जरिए, ऑप्टिक नर्व्स कहा जाता है, क्या ऑप्टिक नर्व्स कहा जाता है। और ऑप्टिक शब्द जहां पर भी यूज हो वहां पर नेत्र की बात की जाती है, वहां पर नेत्र की बात की जाती है। क्या यहाँ पर आपको क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्या हमने देखा कि माइकोपिया क्या होता है, मायोपिया में हमने देखा रिफ्लेक्शन तो बना, लाइट तो पड़ी, लाइट पड़ने के बाद में ऑप्टिक नर्व जो होती है ब्रेन से कनेक्टेड होती है, और लाइट पड़ने पर क्या हो रहा है, हमको ब्लर दिखता है। ब्लर नॉर्मल आई में तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्टिक आपको मायोपिया हुआ है तो आपको ब्लर दिखेगा, जाहिर सी बात है ब्लर दिखेगा ही दिखेगा। किसमें, इरेस जो होती है कलर दिखाती है, इरेस कलर दिखाती है, और लेंस जो होता है यहाँ पर वो क्या होता है, ढीला होने लगता है थोड़ा थोड़ा। किसमें ढीला होगा, लास्ट में जब वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में देखने को मिलता है तब आपको दिखेगा देखने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या प्रेसोपिया क्या होता है, अब हमने देखा क्या, नॉर्मल तो हमको विजन दिख रहा था, यहाँ पर हमने पॉइंट देख लिया, यहाँ पर लेंस देख लिया, कॉनकेव देख लिया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो लेंस हमने देख लिए। अब दो लेंस अलग अलग है। प्रेस बायोपिया क्या होता है और ओचियो नॉर्मल क्या होता है। यहाँ पर तो प्रतिबिंब सही बना, अगर एग्जैक्ट प्रतिबिंब ठीक बन रहा है तो ठीक है, अगर प्रतिबिंब ठीक तरीके से ना बनता, ना बने तो उसमें क्या कहते हैं, डिजीज हुआ है। प्रेस बायोपिया, मायोपिया, हाइड्रोपिया, ये तीन चार तरीके के, हाइड्रोपिया भी देखने को मिल रहा है, हाइड्रोपिया भी देखने को मिल रहा है। प्रतिबिंब मैंने बताया हाइड्रोपिया में क्या होता है, हमने व्यक्ति तो सीधा देखा था, हमने व्यक्ति तो सीधा देखा था, रिफ्लेक्शन पड़ा, हमारा लेंस यहाँ पर जो ये लेंस का कमाल होता है, इसको क्या कॉनकेव, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो लेंस लगे हुए हैं, जो लेंस लगे हुए हैं यही प्रतिबिंब बनाने का काम करते हैं। इसमें जब आपके ऊपर चश्मा आंखों पर चढ़ता है उसमें करते हैं, क्या करा यहाँ पर, प्रतिबिंब तो सीधा बना, हमने आदमी सीधा देखा था लेकिन हमको ये प्रतिबिंब उल्टा बना। किसके जरिए उल्टा बना, यहाँ पर लेंस लगा है, हाइड्रोपिया में कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस या अवतल लेंस में से एक लेंस लगेगा, करेक्ट देखेंगे क्या प्रतिबिंब बना। अब हमारा प्रतिबिंब उल्टा था, ब्रेन क्या कहेगा, ब्रेन कहेगा इसको सीधा करो, सीधा करके देखेगा। अभी मैं आपको दिख रही हूँ प्रॉपर सीधी दिख रही हूँ, ना मेरा पैर ऊपर है ना सर नीचे है, लेकिन प्रतिबिंब ऐसा ही बन रहा होगा रेटिना से होती हुई रॉड छड़ जो होती है, रॉड और कौन, वो छड़ मैंने बताई थी कोशिका में होती है, कोशिका में देखने को मिलेंगी। अब हमने प्रतिबिंब सीधा बनाया, प्रतिबिंब सीधा बनाने के बाद में क्या हुआ, हमने इंसान को सीधा देखा, यहीं से हाइड्रोपिया हमारा क्लियर होता है, यहाँ से हाइड्रोपिया हमारा क्लियर होता है। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं। हमने क्या देखा, रेटिना देखा, माइक्रोपिया देखा, मायोपिया, हाइड्रोपिया देखा, जिसमें हमने क्या देखा, कौन कौन सी चीजें हमने जानी। सबसे पहले क्या जाना, रेटिना जाना, कोशिका के पर्दे पर देखने को मिलती है रॉड सेल, और क्या रॉड सेल को छड़ कोशिका कहा जाता है, और शंकु कोशिका को कौन सेल कहा जाता है। बायोपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, किसमें, जो छोटे छोटे आपको मैंने न्यूरॉन्स दिखाए थे, इस तरीके से न्यूरॉन्स अटैच होते हैं, किसमें, आंखों में होते हैं, आंखों में न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं, ये चीज भी याद रखनी है। अब हमने बैक क्या देखा था, थोड़ा सा बैक देखते चलते हैं। नियरेस्ट पॉइंट में हमने देखा 25 सेंटीमीटर है, तो और पॉइंट हमको मतलब कितना हम अधिक देख सकते हैं, मतलब कम से कम, ये पास वाले के बारे में बात हो रही है, कितना कम हम किताब को नजदीक लाकर पढ़ सकते हैं, मतलब 25 सेंटीमीटर तक आप ला सकते हो, उसके अधिक आगे नहीं।
और क्या है 4 पॉइंट, दूर का तो इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, मतलब कितना भी देखो, इतनी आपकी हेल्दी आंखें हैं, उतना आप कितना भी देखो इससे फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या है, आंखों का देखा, आंखों में प्रोटीन, ऑप्सिन प्रोटीन देखने को मिला। ऑप्सिन प्रोटीन देखने के बाद में यहाँ पर एडोप्सिन और रेडोप्सिन दो क्या हमको देखने को मिले प्रोटीन के बाद। ब्लैक एंड व्हाइट की क्षमता जो होती है एडोप्सिन और रेडोप्सिन के द्वारा होती है। और क्या देखा हमने, एडोप्सिन में रंग जो होता है कलरफुल देखने को मिल जाता है, रंग कलरफुल देखने को मिल जाता है। मतलब अगर हम आपको प्रॉपर, मैं व्हाइट दिख रही हूँ, ब्लैक बोर्ड ब्लैक दिख रहा है, आपको लिखा हुआ व्हाइट दिख रहा है कलरफुल तरीके से, तो ये चीजें किसके लिए पॉसिबल है, ये सिर्फ और सिर्फ एडोप्सिन के जरिए पॉसिबल है। रेडोप्सिन क्या होता है, उल्लू और चमगादड़ का उदाहरण ले लेते हैं। उल्लू और चमगादड़ को रात में ही दिखता है, दिन में नहीं दिखता, क्योंकि उनको ब्लैक एंड व्हाइट पसंद है। तो किस लिए ब्लैक एंड व्हाइट किस लिए होता है, रेडोप्सिन के जरिए होता है। रेडोप्सिन ही हमको दिखाता है ब्लैक और व्हाइट फिल्में या पर्दे पर हम देखने में काम आते हैं। रेटिना में हमने क्या देखा, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा लेकिन प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनेगा और दिखेगा हमको सीधा। किसके जरिए सीधा दिखता है, सिर्फ और सिर्फ किसके जरिए, वास्तविक के जरिए। नर्व्स ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन क्या कहेगा, सीधा दिखाने के लिए कहेगा। न्यूरॉन्स अटैच होते हैं, क्या न्यूरॉन्स अटैच होते हैं। एक न्यूरॉन्स तो हमने ब्रेन में पढ़े थे, एक न्यूरॉन्स तो हमने ब्रेन में पढ़े थे और एक न्यूरॉन्स हम कहाँ पढ़ेंगे, ये वाले न्यूरॉन्स हमने ब्रेन में पढ़े थे। और न्यूरॉन्स जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, आंखों में भी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या थोड़ा सा बैक करा, स्टडी ऑफ आई को क्या कहेंगे, ऑप्थेमोलॉजी कहेंगे। ऑप्थेमोलॉजी कहने के बाद आईज जो थी, वो डॉक्टर जो आई आंखों के डॉक्टर होंगे उसको क्या कहेंगे, ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, फटाफट से क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्या क्या कहेंगे आप, प्रेजेंट विथ कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कहता है कि इससे पीड़ित व्यक्ति हैं जो पास की वस्तुएं नहीं देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तुएं देख लेते हैं। क्या दूर की वस्तुएं देख लेते हैं, इसके द्वारा डी वाला आंसर सही कर लेंगे। निकट निकट दृष्टि दोष है, जिसमें क्या है, पास का तो दिख रहा है, दूर का देखने में दिक्कत हो रही है। इसके बाद बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम। क्या हमने देखा इसमें, पार्ट ऑफ द आईज यूज्ड ड्यूरिंग आई डोनेशन। डोनेशन में हम कौन सा अंग देते हैं, क्या हम पूरी की पूरी आंखें उठाकर ऐसे डोनेट कर देते हैं आई बॉल को, क्या हम पूरी की पूरी आंखें निकाल कर दे देते हैं, नहीं, पूरी की पूरी आंखें हम नहीं देते हैं। क्या करते हैं, रेटिना होता है, कॉर्निया होता है, आई लेंस होता है, कंप्लीट आईज होती है, इसमें से कोई एक हिस्सा हम डोनेट करते हैं। और वो हिस्सा कौन सा होता है, वो हिस्सा कॉर्निया कहा जाता है। क्या वो हिस्सा कॉर्निया कहा जाता है जो हम डोनेट करते हैं, क्या जो हम डोनेट करते हैं वो कॉर्निया कहा जाता है। समझ में आया, अगर समझ में आया तो हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्या पूरी आंखें हम दान में नहीं देने वाले कॉर्निया का भाग दिया जाता है। क्या क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें देखेंगे क्या अमाउंट ऑफ द लाइट एंटायरिंग इनटू द आईज एंड कंट्रोल्ड बाय, इसके द्वारा आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। किसके द्वारा, अब मैंने आपको बताया, अभी हम देख रहे हैं प्रतिबिंब बन रहा है हमारी आंखों पर, वो किसके द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है, किसके द्वारा बन रहा है, यहाँ पर रेटिना के द्वारा बनेगा, किसके द्वारा बनेगा, आंखों की पुतली के द्वारा बनेगा या रेटिना के द्वारा बनेगा। आंखों के पुतली के द्वारा तो क्या बन रहा है भाई, आंखों की पुतली के द्वारा ही तो हम देख रहे हैं। लेकिन एरेसिस क्या कर रहा है, रंग देने का प्रदान कर रहा है, रंग देने का काम कर रहा है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम जो कर रहा है वो रेटिना कर रहा है। कौन कर रहा है, रेटिना कर रहा है। इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्या जानेंगे, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। क्या मैंने बताया सबसे पहला फोकस हमारी आंखों की पुतली पर बनता है, सबसे पहला फोकस हमारी आंखों की पुतली पर बनता है, मतलब बीच वाले ब्लैक हिस्से पर बनता है। अब हमने देखा, इसके बाद रिफ्लेक्शन पड़ा, हमारी आंखों पर रिफ्लेक्शन पड़ा, किसी पॉइंट को हम देख रहे हैं,
सबसे पहले बीच वाले हिस्से पर पड़ा, जिसको हम पिपिल भी कहते हैं, जिसको हम पिपिल भी कहते हैं। लेकिन इसमें पिपिल का ऑप्शन नहीं है। इसमें से क्या है, रेटिना है, एरिस है, कॉर्डिया है, कॉर्निया है क्या? इनमें से आंखों का प्रतिबिंब किस पर बनेगा? आंखों की पुतली पर बनेगा, आंखों की पुतली पर बनेगा। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या? आंखों की पुतली पर हमको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे जो हमने अभी तक सेशन में पूछे गए हैं, उन सभी पर आधारित क्वेश्चंस को यहाँ पर लाया गया है, आपको दिखाया गया है, आपको बताया गया है। क्या हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। रंग विभेदन के लिए हमारी कोशिका में कौन सा रेटिना में उपयोग होता है? मैंने दो, एक तो रॉड बताई थी और एक कोन बताई थी। एक रॉड सेल बताई थी, एक कोन सेल बताई थी। इसमें से कौन सी है जो रंग प्रदान करती है? क्या कौन सी ऐसी है जो रंग विभेदन करने का काम कर रही है? रेडॉप्सिन और क्या? रेडॉप्सिन और एडॉप्सिन मैंने दो बताए थे। जो ब्लैक एंड व्हाइट का बताया था, ब्लैक एंड व्हाइट की प्रोसेस हो रही है, और कलरफुल मतलब रेडॉप्सिन और एडॉप्सिन, ये दो मैंने बताए थे। एक तो हमको कलर ब्लैक एंड व्हाइट में दे रहा है, एक हमें कलरफुल दे रहा है। ये दो क्या करने का काम कर रहे हैं? कैराइड है, कैर्निया है, छड़ है, शंकु है। इनमें से कौन सा रंग विभेदन करने का काम कर रहा है? कौन सा? कौन सा वाला कर रहा है? या रॉड्स कर रही है या कॉर्निया कर रही है? क्या? कॉर्निया कर रही है। क्या? कॉर्निया हमारी क्या कर रही है? कलर भेदन को उपस्थित नेत्रों में, कोशिका में, रेटिना में से अलग कर रही है। कौन सी? रॉड सेल्स है या कोन सेल्स है? तो ये आंसर जो कहेंगे, क्या कॉर्निया ने तो किया था अलग, कॉर्निया आंसर में नहीं आएगा, रॉड्स आएगा। क्या? रॉड्स में ही हमने एडॉप्शन और एडॉप्शन हमने दो चीजें पढ़ी थी। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम क्या पढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन लास्ट था, इसी के साथ सेशन हमारा पूरा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे होमवर्क में भी दे सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप होमवर्क में भी दे सकते हो। कुछ बच्चों से कमेंट्स आए भी थे, करेक्ट और ना करेक्ट के भी, हम जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। फटाफट से सेशन को शेयर कर देना, फटाफट से हमारे सेशन को इतना आगे बढ़ा देना, लाइक भी कर देना, जिससे कि और बच्चे भी पढ़ सके। तो बने रहिए हमारे सेशन के साथ में। मिलते हैं क्या हम नेक्स्ट पार्ट में, डे 6 में हम और नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।